आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में ऑटिज़म के हवाले से। ऑटिज़म होता क्या है और उसकी वजूहात क्या होती हैं, इसके लिए खुसूसी हमारे साथ आज हमारे गेस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर हमजा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जी बहुत शुक्रिया जी। सर कैसा चल रहा है आपका रमज़ान? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का बड़ा करम, बहुत बेहतरीन है। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी बेसिकली ऑटिज़म होता क्या है? जी, ऑटिज़म बेसिकली एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। बच्चों की ये जहनी बीमारी है जो कि वक्त के साथ साथ 2.5 साल से लेके 2 साल से या 2.5 साल के बच्चे से ये स्टार्ट होती है और उससे लेके ये बड़ी उम्र तक चलती है और कुछ बच्चों में जो है ये 5 से 6 साल की उम्र तक क्योर हो जाती है विद मेडिकेशन, विद खुराक और विद डिफरेंट थेरापीज जो होती हैं उसके साथ ये चीज़ें क्योरेबल हैं। ऑटिज़म के पेशेंट्स में सबसे पहले हम अगर अलामात की तरफ आएँ तो 2 से 2.5 साल का जब बच्चा होता है इसके साइंस ये इसके आई कांटेक्ट नहीं आपको देते। सबसे पहले इस बच्चे की निशानी ये है जब आप बच्चे को बुला रहे हैं, ये 2.5 साल का बच्चा आपकी आवाज़ दे रहे हैं तो उसको आपकी आवाज़ के ऊपर रिस्पॉन्स करना चाहिए। वो रिस्पॉन्स जब नहीं देता तो इट्स मीन है कि बच्चे के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। अब ये माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि उन चीज़ों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए किसी भी डॉक्टर से या खुद उसको चीज़ों को डॉक्टर के पास लेके जाएं, उससे कंसल्ट करें कि जी ये चीज़ हमारे बच्चे के अंदर आ रही है। और जैसे ही बच्चा 3 साल के अंदर आता है तो बोलना नहीं है, स्पीच नहीं आती उसके ऊपर, उसमें स्पीच नहीं है, स्पीच का प्रॉब्लम आता है। पहले बोलना शुरू करते हैं फिर सडनली वो बोलना बंद कर देते हैं, ये भी ऑटिज़म की इलामत होती है? जी ये भी ऑटिज़म की इस्लामी अलामत है। इसमें कुछ ऐसी वैक्सीन हैं कि जिनके ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि जैसे 2.5 साल में है या 3 साल में उन बच्चों के ऊपर ये चीज़ें प्रॉब्लम कर जाती हैं। ये पूरी दुनिया भर में है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। और अमेरिका में इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है और स्पेशली बच्चों में, मेल बॉयज़ में जो है ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है, लड़कियों की निस्बत लड़के ज़्यादा इस चीज़ से अफेक्ट होते हैं। और जैसे 3 या 4 साल का बच्चा होता है वो आपको आई कांटेक्ट नहीं दे रहा फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद उसकी जो है स्पीच नहीं है, वो बात नहीं कर आप रहा, आवाज़ दे रही वो आपके अपने नाम के ऊपर रिप्लाई नहीं करेगा, आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा, देगा। अलग रहना भी पसंद करता है वो। जी इन बच्चों की एक अपनी दुनिया होती है, ये अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। इन्होंने दूसरे बच्चों के साथ खेलना नहीं, सोशल नहीं होते ये बच्चे सबसे ज़्यादा। और फिर बोलते नहीं है, स्पीच नहीं, स्पीच काफ़ी डिले होती है ऐसे बच्चों में। और हाथों से फ्लैपिंग करना, टोज़ के ऊपर चलना, इस तरह की चीज़ें जो है इन बच्चों में साइंस में पाई जाती हैं। जी अच्छा, ऑटिज़म के जितने भी पेशेंट हैं ना बेसिकली इसमें पेशेंट जो बच्चे आते हैं सबके सिम्टम्स एक जैसे नहीं होते। उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो तो बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं और ये बच्चे किसी भी दवाई से या किसी भी चीज़ों से कंट्रोल नहीं होते। अच्छा, इसमें कुछ जो इसमें देखा जाता है और बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि ये किसी को कुछ नहीं कहते और अपनी चीज़ों में, अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। गोल गोल चीज़ों को घुमाना या बार बार एक ही चीज़ को ट्रिगर करते रहना, ये बेसिकली इन चीज़ों के साइन सिम्टम्स होते हैं। तो उसमें किसी भी डॉक्टर से या न्यूट्रिशन से इसमें जब हम अद्वियात और प्लस मेडिसन और प्लस खुराक के ज़रिए इसको किया था, क्योंकि ये बेसिकली जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर तो है लेकिन यहाँ जहाँ तक इस पर रिसर्च की गई है आज तक की दुनिया में, इसकी जो मेन कॉज है वो है गट लीकेज। ये छोटे बच्चों में ही जो गट लीकेज की, मैदे की बीमारी है जिससे ये चीज़ें सारी पैदाइश की से लेकर और आगे तक ये चीज़ें चलती रहती हैं, प्रॉब्लम करती हैं इसमें। तो इसको मुख्तलिफ, इसके लिए कोई ऐसा टेस्ट अभी तक नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे हमको टेस्ट करवा के या स्कैन करवा के चेक किया जा सके कि आखिर क्या वजह है कि बच्चों में जो ये प्रॉब्लम किस तरह से आ रही है। कैसे बच्चों को पता, घर में आप कैसे पता चल सकता है? ये वही मैं चीज़ अर्ज कर रहा हूँ ना कि जब से सबसे पहले कि आप बच्चों को जब पुकार रहे हैं तो बच्चा अपने नाम पर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेल नहीं रहा, बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर है, इवन के घर की चीज़ें तोड़ रहा है, चीज़ें ख़राब कर रहा है, इवन कि आप बच्चों के साथ कहीं जा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते और अपने बाइटिंग कर रहे हैं, दूसरों को बाइटिंग करते हैं, अपने आप को काटते हैं, ये सारी चीज़ें इन बच्चों में पाई जाती हैं। ये मेन अलामत हैं और बच्चा स्पीच नहीं कर रहा। और जितने बच्चे इसमें बेसिकली आते हैं, हर बच्चे के, हर पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। हम किसी भी बच्चे को उसमें जो है वो स्टेज के ऊपर मुख्तलिफ के ऊपर उसके हमने एक पैराग्राफ बनाया होता है, ये एक नंबर मार्क्स ये होते हैं कि इस नंबर्स के मुताबिक इस बच्चा के ये पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर जाके ये बच्चा है, इसका ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो इसमें कुछ ऐसी अद्वियात दी जाती हैं जो है इसका इलाज हो जाता है। इलाज के लिए इसके कुछ नहीं कहा जा सकता। इसमें 6 महीने से लेके 6 महीने से लेके 1 साल भी, 2 साल भी, 3 साल भी मेडिकेशन होता है। जी मेडिकेशन होता है, थेरेपी वगैरह इसके लिए। मैं उसमें बताता हूँ कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे आपने स्पीच थेरापी है, इसमें बिहेवियर थेरापीज हैं, इस तरह करके काफ़ी थेरापीज ऐसी मौजूद हैं जो कि करवाई जाती हैं, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स को करवा रहे हैं। लेकिन मैं एज ए होम्योपैथी डॉक्टर या होम्योपैथ के हवाले से अगर कहूँ तो मैं तकरीबन पिछले 4 या 5 साल से जो हमारे पास आपके प्रोग्राम के दुनिया न्यूज़ ग्रुप के वसात से हम जितने लोगों तक ये इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उस हवाले से जितने लोग भी हमारे पास आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी जो पेशेंट्स का जो सक्सेसफुल रेट है, जो बीमारी से शफा है, वो बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि अगर उसमें ऐसा है कि बहुत सारे तो बिल्कुल ठीक हैं और बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनको नॉर्मली लाइफ की तरफ आ रहे हैं। होम्योपैथिक का है जी, हम होम्योपैथिक की तरफ से जो है ट्रीटमेंट करते हैं। होम्योपैथिक में क्या इसमें नहीं, एलोपैथिक तरीका इलाज और होम्योपैथिक तो डिफरेंट है ना। बेसिकली एलोपैथिक में तो मैं नहीं कहूँगा कि इसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट है या मैंने आज तक कभी सुना हो कि किसी में, तो इसका जो इलाज है वो
होम्योपैथिक प्लस इसमें न्यूट्रिशन की जो मेडिसिन है, खुराक आपको ऐसी बताई जाती है कि जिससे आपके बच्चों में वो चीज़ें जो बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि आपके दिमाग को या चीज़ों को गट के से उठ के ये चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं जो बच्चों के दिमाग के, वो खुराक बंद की जाती है, मीठा बंद किया जाता है, दूध बंद किया जाता है, इस तरह की चीज़ें बच्चों को बंद कर दी जाती हैं इस दवाई में, इस बीमारी में। तो उसके फिर रिजल्ट आना शुरू होता है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे बच्चों को रिकमेंड करते हैं कि वो न्यूट्रिशन है, हमारे साथ बहुत सारी ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि अटैच हैं, वो आपको पूरा एक डाइट प्लान बच्चे की सेहत, उसकी हाइट, उसकी एज के मुताबिक और प्लस उसकी जो कंडीशन है ऑटिज्म की, ऑटिस्टिक जो बच्चा है उसके जो सिम्टम्स हैं उसके मुताबिक दवाई जो है वो डायग्नोज करके और प्लस खुराक का चार्ट दिया जाता है। उन चीज़ों को जब बच्चों फॉलो करते हैं तो उसमें से बहुत सारी जो है बच्चे हैं वो विदिन 3 मंथ, विदिन 2 मंथ अच्छा रिजल्ट और अच्छी चीज़ें जो है वो आना शुरू हो जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों में। ऐसी चीज़ नहीं है कि ये काबिल इलाज है, लेकिन एक एज तक 2.5 से 3 साल के बच्चे को जब आपको पता चल गया है कि आपके बच्चों को ऑटिज्म है तो आप उसका ट्रीटमेंट किसी अच्छे डॉक्टर से उसको एनालिसिस करवाएं। सबसे पहले देखें कि आपके बच्चे की स्टेज कौन सी है, उसके बाद फिर उसकी मेडिकेशन जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको रिजल्ट आना शुरू करते हैं। आप 8 साल का या 9 साल का या 10 साल का बच्चे को जब लेके जाएंगे उन चीज़ों को आप कुछ बैलेंस तो कर पाएंगे, लेकिन आप उसमें ये नहीं कह सकते कि उस बच्चे को आप अपने बिल्कुल फौरी तौर पर कंप्लीट जो है उसको वो क्योर कर सकते हैं इसके साथ। इसमें मैं बेशुमार ऐसी चीज़ हैं जैसे चिया सीड्स दिए जाते हैं, कोकोनट ऑयल दिया जाता है, ऑलिव ऑयल दिया जाता है, बादाम का दूध दिया जाता है, इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी जाती हैं और फिर ऐसे बच्चों को ग्लूटेन फ्री डाइट दी जाती है। इस तरह करके मैंने बताया ना एक पूरी एक डाइट चार्ट दिया जाता है बच्चे की सेहत को, उसकी अलामतों को देखने के बाद। और अगर इसका प्रॉपर इलाज नहीं होता? नहीं, प्रॉपर इलाज मौजूद है, लेकिन वक्त और टाइम जो इसके लिए सरकार चाहिए। और आप किस एज में बच्चे को लेके आ रहे हैं? आप बच्चे को अब 6 या 7 साल की एज में लेके आ रहे हैं, जब आपको कह दिया जी बच्चे के ऊपर साया था, बच्चे को नज़र लग गई, आप तो दम दरूद करवाते रहे। नो डाउट कि दम दरूद में भी शफा है, अल्लाह पाक के जिक्र में उसमें शफा है, लेकिन हकीकत को झुटलाना नहीं चाहिए कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है बेसिकली ये चीज़ें आपने टाइम के साथ अपनी चीज़ें को बेहतर करनी है। उसके लिए खुराक सबसे पहले, और जो आप बच्चे को आप डाइट दे रहे हैं वो देखें, प्लस होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप देते हैं। जी, डाइट में बताया ना कि बच्चे को देखने के बाद उसमें हाइपर एक्टिविटी जैसे बच्चे में बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, तो उसमें हम ग्लूटेन फ्री डाइट सबसे पहले बच्चों को रेकमेंड करेंगे। जो हमारे साथ न्यूट्रिशन डॉक्टर्स हजरात अटैच हैं वो रेकमेंड करती हैं कि जी आप बच्चे को क्या दिए। इसमें साइकियाट्रिस्ट की, छोटे से बच्चों को आप क्या साइकियाट्रिस्ट में करेंगे? किया जाता है कि आप साइकियाट्रिस्ट से जो है वो नहीं, साइकियाट्रिस्ट तो बेसिकली क्या करेंगे, आपको सिर्फ नींद की या सोने की दवाई दे सकते हैं जो कूल डाउन रखेंगी, लेकिन जैसी दवाई का असर खत्म होगा, आपको सुन रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आई एम बीइंग ए होम्योपैथ डॉक्टर, मेरे पास बहुत सारे ऐसे साइकियाट्रिस्ट भी आते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी आते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह में एक अच्छी फेम, एक अच्छा नाम है हमारा, और हमारे पास जो नंबर्स ऑफ पेशेंट्स हैं, इसमें आपको पता है ज़हनी सुकून जो है वो बेसिकली बहुत ज़हनी सुकून। देखें जी, आप एक किसी भी टैबलेट्स का नाम तो मेंशन नहीं कर रहा, आप ज़हनी सुकून के लिए कोई भी दवाई, कोई भी मेडिकेशन शुरू करते हैं, उसका टाइम पीरियड है 12 घंटे या 10 घंटे, उसके बाद आपको फिर रिपीट करनी पड़ती है, और देन अगर आप उसको फर्दर दवाइयों की तरफ जाते हैं उसके बाद उसकी डोज आपको रेकमेंड, उसके एमजी बढ़ाने पड़ते हैं। वो ये नहीं कि आप उसी दवाई के ऊपर चल रहे हैं। बेसिकली होम्योपैथिक यह दवाई करती है, ये आपको कूल डाउन करेगी, आपका जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है इसको बेहतर करती है। और इसमें अगर हम स्लीपिंग के लिए कोई दवाई भी देते हैं तो वो ये चीज़ नहीं है कि आपने दवाई ली उसके बाद आपको पता ही आपका बच्चा है या आपने पी या मैंने पी तो हम सो गए हैं। आफ्टर द टेकिंग द मेडिसिन यू कैन डू एनीथिंग। आप ड्राइव करें, आप टीवी देखें, लेकिन जब आप सोना चाहेंगे तो आपको अच्छी नींद आएगी। तो बेसिकली तो ये आपके जो दिमाग में जो न्यूरोलॉजिकल जो नैरो सेल्स आपके डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको उन चीज़ों को रिपेयर करने के लिए टाइम है, लेकिन उसमें बेसिकली वो चीज़ फ़ौरन नहीं है। उसमें ऐसा है कि आपने एक दवाई नींद के अवर दी और आप बस सुकून में, जी बच्चा हमारा सोया हुआ है और आप बड़े सुकून में, लेकिन 12 घंटे बाद उठेगा तो फिर वही तूफान होगा।